बड़ी अपडेट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में आकर बुरी तरह फंस गए। बीजेपी ने यह कर दिया साफ कि महाराष्ट्र के फार्मूले पर बिहार में भी होगा सीट का बंटवारा। नीतीश कुमार को अब अपने सीटों का कर सकना होगा त्याग। सूत्रों का मानना है कि भाजपा ने बिहार में होने वाली 40 लोकसभा के सीटों में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है। गौरतलब हो कि भाजपा ने अपने पहले लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल, हरियाणा समेत 10 राज्य शामिल है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र और बिहार के सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीट बंटवारे को लेकर भाजपा के सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच खींचतान चल रही है। आपको बता दें कि भाजपा महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 35 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि वह अपनी सहयोगी पार्टियों को 13 सीट का ऑफर दे दिया है। बीजेपी का मानना है कि एकनाथ शिंदे के विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद भी उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, इस लिहाजे उन्हें लोकसभा के सीटों का मुंह छोड़ देना होगा। आपको बता दें कि इसी प्रकार भाजपा बिहार में भी नीतीश के साथ सीटों का बंटवारा कर सकती है। गौरतलब हो कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं, फिर बीजेपी ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया, इस लिहाजे नीतीश को कुछ त्याग करना पड़ सकता है। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी बिहार में 40 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं जेडीयू को 12 से 14 तथा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट यानी कि चाचा भतीजा को 4 सीट तथा उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को एक-एक सीट दे सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या यह नीतीश कुमार इतने सीटों पर मानते हैं या नहीं। वहीं यह भी देखना होगा कि क्या एनडीए के सहयोगी पार्टी बीजेपी के इस ऑफर को मानती है या उसे ठुकरा देती है। गौरतलब हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 17, जेडीयू 16 और वहीं एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आपको बता दें कि एलजेपी इस समय 2 गुटों में बढ़ चुकी है। वहीं चिराग का मानना है कि मैं अकेले 6 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि इस बार एलजेपी के दोनों गुटों को मिलाकर कुल उन्हें 4 सीट ही मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या चिराग पासवान इन सीटों पर मान पाते हैं या एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को विधानसभा का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी है, इस बाबत हमें सीनियर पार्टनर के तौर पर इस बार लोकसभा के चुनाव में उतरना होगा। अब देखना यह होगा क्या नीतीश कुमार इस बीजेपी के शर्त को मान पाते हैं। अब तो नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी में आकर बुरी तरह फंस गए हैं और एक तरफ चिराग पासवान ने भी अपना मोर्चा संभाल रखा है कि उन्हें 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या यह महागठबंधन में अब एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाता है या एनडीए 2 फाड़ में हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंपारण न्यूज पॉइंट।